हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी कोई चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग और जेंजिंग की शादी हो जाती है वांगजी और लेंशेजन से। तो कुछ देर बाद तो मिस्टर लेन कहते हैं अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो यान्नी जो है वो विंग को हक करके कहते हैं विंग तुम क्यों रो रहे हो। तो विंग कहता है शिजे मैं आपको और मामा पापा को बहुत मिस करूँगा। तो यान्नी कहती हम भी मिस करेंगे। देखो हम मिलने आएंगे ना आपसे। तो विंग कहते सच में शिजे। तो यान्नी कहती चलो अब खुशी खुशी जाओ, रोना मत। तो विंग जो है वो अपने आंसू पोंछता है और वांगजी आकर विंग का हाथ पकड़ता है और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। और विंग जो है पहले अपने मामा बाबा की तरफ देखता है और फिर यान्नी की तरफ वो फिर से रोने लग जाता है। तो वांगजी जो है उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं विंग प्लीज़ मत रो। तो विंग वांगजी का ये कंसल देख के उसे अच्छा लगता है कि वांगजी को उसकी फ़िक्र है। तो दूसरी साइड हमें लेंशेजन और जैंगचैंग दिखाया जाता है जहाँ पर जैंगचैंग रो तो नहीं रहा था लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट था अपनी फैमिली के लिए। तो लेंशेजन जो है वो वहाँ जैंगचैंग का हाथ पकड़ते कहते जैंगचैंग चले हम। तो जैंगचैंग कहते चलो। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। हमें लैन क्लैन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग और जैंगचैंग का बहुत अच्छे से वेलकम किया जा रहा होता है और वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स जो फर्श पे बिछाए हुए होते हैं उन पे फेंके जा रहे होते हैं। तो विंग जब लैन क्लैन को देखता है ना तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है और कहते हैं वाह ये यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल है। पर वांगजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न है। वांगजी कहते लंजा लंजा बोलो मुझे। तो विंग जो है उसकी तरफ देखते क्या क्या। तो वांगजी कहते लंजा तुम मुझे लंजा बोलो। तो विंग जो है वो कहते ओके। उसके बाद वो सब लैन क्लैन में इंटर होते हैं। तो वहाँ पर मिस्टर लैन जो है वो लैनी से कहती है कि आप इनको इनके रूम में छोड़ दो। तो मिस्टर लैन जो है वहाँ से चला जाता है। लेंशेजन और जैंगचैंग जो है वो हंगशी की तरफ चले जाते हैं और वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ के उसे जिंगशी के लिए तरफ चले जाते हैं। तो मैडम कैरेमन ली जो है वो किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद कैरेमन ली के साथ कुछ सर्वेंट्स जो है वो आते हैं। तो कैरेमन ली जो है उसने 2 ट्रे में अलग अलग 2 ग्लास में दूध रखा हुआ होता है। तो वो एक सर्वेंट को कहती है कि ये आप हंसी ले जाओ जैंगचैंग और लेंशेजन के लिए। तो वो वहाँ कैरेमन ली जो है वो वांगजी और विंग के रूम की तरफ चली जाती है। तो वांगजी जो है वो विंग को रूम में बेड पे बिठाते कहते विंग तुम फ्रेश होंगे या फिर मैं फ़्रेश हो जाऊँ। तो विंग कहते आप फ्रेश हो जाओ मैं फिर हो जाऊँगा बाद में। तो इतने में जो है वो डोर नॉक होता है। तो वांगजी जाके डोर ओपन करते तो वहाँ पे कैरेमन ली होती है। तो वो जो ट्रे था जिसमें दूध रखा था वो आगे करते कहते ये लो तुम दोनों के लिए और इसे पिए बगैर मत सोना ठीक है। तो वांगजी कहते ओके मम्मा। उसके बाद मैं कैरेमन ली जो है वो विंग की तरफ देखती है और एक सॉफ्ट स्माइल करती है। विंग भी जो है वो कैरेमन ली की तरफ सॉफ्ट स्माइल करता है। तो दूसरी साइड हमें लेंशेजन और जैंगचैंग दिखाए जाते हैं जो दोनों जैसे ही रूम में पहुँचे तो लेंशेजन जो है वो जैंगचैंग को टाइट हक करके कहते हैं जैंगचैंग मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो जैंगचैंग जो कहते मैंने भी। तो लेंशेजन कहते तो चलो फ्रेश होने। तो लेंशेजन जो है वो जैंगचैंग का हाथ पकड़ती हुई कहते चलो हम फ्रेश होते हैं। तो जैंगचैंग जो है वो अपना हाथ खींचते कहते क्या कर रहे हो तुम जाओ मैं नहीं हो रहा फ्रेश तुम जाओ उसके बाद मैं हो जाऊँगा। तो लेंशेजन कहते नहीं हम दोनों साथ में ही फ्रेश होंगे। तो वो ज़बरदस्ती जैंगचैंग को वॉशरूम लेकर जाता है और वो दोनों फ्रेश होने लगते हैं। तो जैंगचैंग जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है लेंशेजन के सामने। लेंशेजन कहता है जैंगचैंग तुम इतनी शर्मा क्यों रहे हो। तो जैंगचैंग कहता है प्लीज़ मुझे अकेले नहाना है। तो लेंशेजन कहते हैं नहा लेना लेकिन आज हम साथ में नहाएंगे। उसके बाद वो दोनों साथ में ही फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद वो बाहर आते हैं और इतने में जो है डोर नॉक होता है। तो लेंशेजन जो है वो डोर ओपन करता है। तो वहाँ पर एक डिसिपल खड़ा था जिसके हाथ में एक ट्रे था। तो वो लेंशेजन की तरफ आगे करते हुए ये फुरेन ने भेजा है। तो वो कहते दो। उसके बाद वो उसे ले लेता है और वो वहाँ पर टेबल पे रखते कहते जैंगचैंग ये लो दूध पियो। तो जैंगचैंग कहते हाँ मुझे दूध नहीं पीना। तो लेंशेजन कहते हैं ये एक रस्म है इसे पीना होता है चलो पियो।
तो जेनचंग जो है मुंह बनाते हुए वो दूध पी लेता है और उसके बाद जेनचंग को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो वो लैन शीजन की तरफ देख के थे, शीजन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो शीजन कहते थोड़ी देर बाद मुझे भी लगेगी गर्मी। तो जेनचंग कहते क्या मतलब? तो लैन शीजन जो है वो दूध पीते हुए कहते इसमें एक मेडिसिन मिलाई जाती है। तो जेनचंग जो है वो शॉक हो जाते हैं, कहते क्या मेडिसिन, किस लिए? तो लैन शीजन कहते हैं डरने की कोई बात नहीं है, चलो आ जाओ। तो वो लैन शीजन जो है जेनचंग को हक करता है। दूसरी साइड हमें वांगजी दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी जो है वो टेबल पे वो ग्लास रखते कहते विंग जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं हो जाऊँगा। तो विंग जो है वो फ्रेश होने चला जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वांगजी जो है रूम में नहीं है। तो वो रूम इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वांगजी वहाँ पर नहीं था। तो विंग जो है वो आकर लेट जाता है। वो दूध जो था वो नहीं पीता, वो बिल्कुल भूल गया था कि उसके लिए दूध आया है। वो जैसे ही लेटता है ना उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद वांगजी जो है वो रूम में आता है तो देखता है कि विंग जो है बेड पे सोया हुआ है। तो वो वॉशरूम चला जाता है। वो जैसे वॉशरूम से आता है तो वो विंग को कहते विंग पहले दूध पी लो उसके बाद सो जाना। तो विंग जो है वो कोई जवाब नहीं देता। तो वांगजी भी दूध नहीं पीता, क्योंकि वांगजी को पता है कि इस दूध में क्या मिलाया है। अगर वांगजी पिएगा तो वांगजी जो है उसके बाद ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से वो भी दूध नहीं पीता, वो भी विंग को के पास जाके लेट जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर विंग की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो वांगजी के चेस्ट पे उसने सर रखा हुआ है। तो वो जल्दी से उठ जाता है और वो कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो वांगजी जो है वो पहले से ही जागा हुआ था, बस वो विंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। तो विंग जो है वो जल्दी से वहाँ से उठ के वॉशरूम की तरफ चला जाता है और वांगजी के फेस पे एक सॉफ्ट स्माइल होती है। उसके बाद हमें लैन शीजन और जेनचंग दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जेनचंग जो है वो लैन शीजन को कोस रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। तो लैन शीजन जो है वो जेनचंग को कैरी करके वॉशरूम लेकर जाता है और वहाँ पे वो दोनों फ्रेश होते हैं। और फ्रेश होने के बाद वो जेनचंग का हाथ पकड़ के वो बाहर आता है। तो जेनचंग जो है वो बहुत अजीब तरीके से चल रहा होता है। तो लैन शीजन की तरफ देख के देखो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, सब मेरे बारे में क्या बोलेंगे। तो लैन शीजन जो है वो जेनचंग के फरट पे किस करके कहते हैं कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूँ ना। तो जेनचंग जो है मुँह बनाते हुए चल रहा होता है और विंग जो है वो वॉशरूम से निकलता है। तो वांगजी जो है विंग के पास जाता है और कहता है तुम वेट करो, मैं बस अभी 5 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। और विंग जो है वहीं पर अपने बाल जो है सुखाने लगता है और वांगजी जो है वो वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है और वो दोनों भी साथ में जो ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाते हैं, जहाँ पर ब्रेकफास्ट होना था वहाँ पर आ जाते हैं हॉल में। तो वहाँ पर लैन कुरैन, मिस्टर लैन और कैरमेन ली जो है उनका वेट कर रहे होते हैं। विंग और वांगजी जो है वो जैसे ही उस रूम में एंटर होते हैं उसके पीछे पीछे लैन शीजन और जेनचंग होते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत स्लो आ रहे होते हैं कि जेनचंग को उसके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो वो पूरी रास्ते लैन शीजन को जो है कोसे जा रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम अगली बार मेरे करीब आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो लैन शीजन जो है वो जेनचंग को कैरी करने के लिए बोलता है, लेकिन जेनचंग जो है वो मना कर देता है। वो कहता है नहीं, मुझे नहीं होना, आपकी गोद में नहीं आना। तो वांगजी और विंग जो है वो उनको देखते हैं तो वो उन दोनों को ग्रीट करते हैं। जैसे ही वो चारों अंदर आते हैं तो वो बाकी सब बैठे देते हैं, तो सब एल्डर्स को वो लोग सब ग्रीट करते हैं। तो कैरमेन ली जो है वो विंग और जेनचंग का हाथ पकड़ते थे, तुम दोनों यहाँ मेरे पास आके बैठ जाओ। तो जेनचंग जो था वो बहुत मुश्किल से चल रहा था, उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। जैसे ही कैरमेन ली जेनचंग का हाथ खींचती है तो जेनचंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसके मुँह से एक कराने वाली आवाज़ निकल जाती है, आउच मुझे दर्द हो रहा है। तो मैडम सॉरी कैरमेन ली जो है वो जल्दी से जेनचंग के पास जाती है और कहती क्या हुआ। जेनचंग जो कहती नहीं कुछ नहीं। तो कैरमेन ली कहती क्या कहीं दर्द हो रहा है तुम्हें। तो कैरमेन ली समझ जाती है कि जेनचंग को कहाँ पे दर्द हो रहा होगा। तो वो उसे सॉफ्ट से जो पिल्लो होती है वहाँ पे बिठाती है और कहती यहीं पे बैठ जाओ। वो विंग कहती विंग तुम्हें तो कहीं दर्द नहीं हो रहा। तो विंग जो है वो एम्बैरस होते हुए कहते नहीं मामा मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। तो बाकी जो सर्वेंट्स थे, जो डेसिपल्स थे, वो जो है ब्रेकफास्ट लगाने लगते हैं। तो लर्न कुरन कहते हैं क्या हुआ जेनचंग, तुम ऐसे चल क्यों रहे हो और ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो। तो जेनचंग कहते कुछ नहीं अंकल, मैं कुछ नहीं।
तो लैन चीजें जो है उसके जो चीक्स थे वो बहुत ज़्यादा रेड हो रहे थे। तो उसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं और कैरमेन ली जो है वो जेंचन की तरफ मेडिसिन आगे करती कहती मेडिसिन ये लो जेंचन ये मेडिसिन ले लो। तो जेंचन जो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहा था और वो कहते नहीं मैं ठीक हूँ मम्मा, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कैरमेन ली कहती इसकी ज़रूरत है, ये लो। और विंग अगर तुम्हें भी चाहिए तो मुझे बता देना। तो विंग जो कहता है नहीं मम्मा मुझे नहीं चाहिए। तो उसके बाद लन कोरेन जो है वो लैन सिजन और वांग जी से कहते वांग जी कल से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो वांग जी कहते ओके ओके अंकल मैं रेडी हूँ। तो लैन सिजन कहते हैं अंकल क्या मैं 2 दिन तक क्लासेस स्किप कर सकता हूँ, मैं जेंचन के साथ कुछ टाइम एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो लैन कोरेन कहते हैं ओके ठीक है, लेकिन विंग तुम्हें ये क्लासेस लेने हैं ठीक है। वांग जी जब तुम क्लासेस देने आओ तो विंग को भी अपने साथ ले आना और जेंचन तुम भी ठीक है। अभी कुछ दिन है जो है आप लोग इंजॉय करो, उसके बाद आप दोनों की भी क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो विंग कहते हैं अंकल क्या मैं कल से आ सकता हूँ। तो लैन कोरेन कहते हैं हाँ आ सकते हो। तो विंग जो कहते हैं चलो ठीक है। उसके बाद लैन कोरेन जो है वो वांग जी और लैन शिजन जेंचन और विंग को जो है वो उन्हें अपने एल्डर्स के पास भेजते कहते आप लोगों को पहले एल्डर्स के पास जाना है, वहाँ पर आप लोगों को विंग और जेंचन को जो है वो फॉरहेड रिबन दिया जाएगा। तो विंग जो कहते क्या ये इम्पोर्टेंट है। तो वांग जी कहते इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो उनको बो करके वहाँ से चले जाते हैं और हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर विंग वांग जी जेंचन और लैन शिजन जो है वो एल्डर्स के पास होते हैं और उन्हें वो फॉरहेड रिबन दी जा रहा होता है। जब फॉरहेड रिबन का जो रस्में होती है वो ख़त्म हो जाती है तो वांग जी जो है वो विंग को कहते हैं विंग मैं तुम्हें कुछ देना भूल गया। तो विंग कहते हैं क्या। तो वांग जी कहते हैं क्या मैं रूम में दे सकता हूँ। तो विंग कहते हैं हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो अपने रूम में आ जाते हैं। जेंचन और लैन शिजन जो है वो दोनों ऐसे क्लैन में घूम रहे होते हैं। जेंचन को जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है तो वो वांग जी लैन शिजन जो है वो उसके बाद लैन शिजन जो है वो हीलर के पास जाता है और जेंचन के लिए मेडिसिन लेकर आता है। और जेंचन जो है वो अपनी रूम में बैठ के मुंह बना रहा होता है और वो कहता है आइंदा कर तुम मेरे पास आए तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। तो लैन शिजन कहते हैं ये लो मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आया। उसके बाद वो जेंचन को मेडिसिन देती। तो आज की स्टोरी हमारी आती थी, मुझे आप लोग को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।